नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है डिवाइन बीट्स पर। और आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ जो कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन के ऐसे मूल सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है जो कि हम लोग सुनते तो हैं पर हम आज तक समझ नहीं पाए हैं उन चीजों को। आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, मिस्टर निशांत पांडे। और इनकी जो जर्नी है वो आईटी कंपनी से शुरू हुई और हनुमान जी की कृपा से वो एक राइटर की जर्नी तक पहुंच चुके हैं। इन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की है, ब्रह्म, जिसके 3 वॉल्यूम ऑलरेडी मार्केट में है। Amazon, फ्लिपकार्ट, आप जहां चाहे वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस चीज ने उनको इंस्पायर किया और इस बुक को लिखने के पीछे क्या मोटिवेशन था उनका। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू। नमस्कार। हेलो निशान, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके मन में कहाँ से ये मोटिवेशन या इंस्पिरेशन आया कि आपको बुक लिखनी चाहिए। बिकॉज आज की जो लाइफस्टाइल है वो इतनी ज्यादा हॉच पॉच है और आप एक आईटी बैकग्राउंड से आते हैं, तो क्या था इसके पीछे का कारण? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कंडक्टिंग दिस इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने के लिए धन्यवाद। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब मुझे क्या इंस्पिरेशन मिली, राइट? बिकॉज मुझे ये लगता है कि जो भी काम मैंने 3 वॉल्यूम लिखे हैं या कंपाइल किए हैं, टू बी प्रिसाइज नॉट लिखे हैं, ये मैंने नहीं किया था, राइट? सो आई डोंट थिंक मेरी कैपेसिटी है टू राइट ऑल दिस थ्री थिंग्स। दिस इज समथिंग लॉर्ड हनुमान हिमसेल्फ वांटेड टू बी डन। वो खुद चाहते थे कि ये काम हो और उन्होंने करवाया मुझसे, राइट? तो अगेन इट इज नॉट लाइक मैंने कुछ किया है इसमें। इंस्पिरेशन ये है कि ये जो नॉलेज की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये लिटरली एक ब्रह्म ज्ञान है, राइट? सो ये नॉलेज 2014 में प्रकाशित हुआ था एक वेबसाइट पर, जो वेबसाइट सेतु ऑर्गेनाइजेशन करके ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका की, जिन्होंने एक्चुअली से होस्ट किया था, राइट? एंड आई थिंक मैं उसमें एक वन ऑफ द रीडर था जिसने ये सारे चैप्टर्स पढ़े थे। 27 चैप्टर पढ़े थे, 1 बाय 1 वो आते गए और मैं पढ़ता गया और मेरे दिमाग लाइक हिल गया कि क्या है। हमने तो कुछ और ही देखा है, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो उपनिषद हो, ब्ला ब्ला, अलग अलग चीजें हो, उसमें जो कंटेंट हमने जो अभी तक पढ़े हैं, सुने हैं, देखे हैं, वो एकदम अलग है देन व्हाट इसमें हनुमान जी स्वयं बता रहे हैं। तो जब 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद उस टाइम पर मुझे उस समय ये लगा कि यार ये तो सिर्फ हमें नहीं जानना चाहिए, तो बहुत से लोगों को जानना चाहिए। एंड टू स्टार्ट विद मैं चाहता था कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को जानना चाहिए, हमारे माँ बाप को जानना चाहिए, जिनके पास इंटरनेट नहीं है उस टाइम पे। 2014 में नॉट एवरीबडी हैज एन इंटरनेट, राइट? अगर किसी के पास है भी तो इतने टेक्स्ट भी नहीं है वो कैसे पढ़ सके। तो थॉट प्रोसेस की कैसे मैं इसको बुक में कंपाइल कर सकूं। बट उस समय ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं थे कि हम ये बुक कंपाइल कर पाए, बिकॉज दैट वाज वेरी रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट, राइट? एंड देन सडनली ऐसा हुआ कि अब कंटेंट ही गायब हो गया, राइट? एंड देन इट वाज वेरी स्ट्रेंज टू सी कि क्या हो गया। एंड बाद में पता चला कि देयर वाज समथिंग हैपेंड बिहाइंड द सीन बाय डार्क एंड दे हैव रिमूव्ड द कंटेंट। एंड वी वर लाइक, आई वाज कीप ऑन प्रेइंग कि वो कब कंटेंट वापस आए, कब मुझे वो फिर से पढ़ने को मिले, कब मैं फिर से उसको कंपाइल कर सकूं। एंड सडनली अप्रॉक्सीमेटली 10 साल के बाद ड्यूरिंग माय मेडिटेशन साधना, मुझे लगा कि जैसे मुझे कोई बोल रहा है कि हे जाओ जाके इंटरनेट पे देखो, कंटेंट अवेलेबल है, राइट? एंड देन मुझे एक यूट्यूब वीडियो दिखा जिसमें कोई बोल रहा है कि यस आई थिंक कुछ कंटेंट अवेलेबल है। एंड देन आई वाज लाइक ये तो मैजिक है। मतलब मैं स्टार्ट करने लगा, ढूंढने लगा इंटरनेट पर, और मुझे ये सारे के सारे चैप्टर्स अलग अलग छितरे भितरे अलग अलग जगहों पर मिलने लगे। एंड देन आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई थिंक आई गॉट समथिंग व्हिच आई वाज सपोज्ड टू डू, और मुझे भी करना चाहिए। तो मैंने उन सारे के सारे चैप्टर्स को कंपाइल किया इंग्लिश और हिंदी में, और ये बुक के फॉर्म में उनको प्रस्तुत किया। और नाउ लाइक यू सेड, ये एक 150 प्लस कंट्रीज में अवेलेबल है, संपूर्ण जगत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, राइट? तो इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भाई ये अवेलेबल है, आप जाइए देखिए, अपनी कॉन्शियसनेस को
बढ़ाइए, क्योंकि हमारे इनके या 4-5 लोगों के पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, राइट। जब तक ये कॉन्शियसनेस ग्रो नहीं करेगी अक्रॉस द वर्ल्ड, there will not be a change coming, right? So we are talking about a very very big movement to start from very small channel जिसके अंदर 140 लोग सिर्फ हैं। सिर्फ 140 लोग हैं। ये 140 लोग कितने लोगों से कनेक्ट करते हैं और कहाँ तक ये बातें पहुँचती हैं वो हम नहीं समझ सकते इतनी दूर बैठकर। तो मैंने अमेज़ॉन पे और वेबसाइट्स पे भी जहाँ पर आपकी बुक अवेलेबल है उसमें पढ़ा एक शब्द मातंग। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को इनके बारे में नहीं पता है। आप अगर नॉर्मली किसी से बात करेंगे तो नहीं बता पाएंगे कि मातंग कौन है या उनका क्या कनेक्शन है हनुमान जी के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं सबको कि मातंग कौन है, उनका कनेक्शन क्या है हनुमान जी से। अच्छा, तो मातंग जैसे मैंने थोड़ा सा टच किया शुरुआत में, राइट। मातंग एक कम्युनिटी है जो कि बहुत ही साइडोज में रहती है श्रीलंका में, एंड दे आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड, बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है हनुमान जी से। और हनुमान जी ने उनको कमिटमेंट दे रखा है कि भाई आपकी जितनी भी नई जनरेशन आएगी, हर जनरेशन को मैं हर बार ब्रह्म ज्ञान देता रहूंगा, सो दैट ऐसा ना हो कि आपकी एक पीढ़ी को ब्रह्म ज्ञान मिला दूसरी को ना मिले, राइट। क्योंकि हनुमान जी मेक श्योर कर रहे हैं कि उनकी कम्युनिटी को ब्रह्म ज्ञान वो दें और ब्रह्म ज्ञान से वो मोक्ष के रास्ते पर चल सके, राइट। हमारी आम जनरल भाषा में आप देखते होंगे बोलते हैं अरे उनको मृत्यु प्राप्त हो गई और उनको मोक्ष मिल गया, बट आई एम नॉट श्योर कितने लोग लिटरली इस बात को समझते हैं कि मोक्ष क्या है, राइट। तो ये वर्ड मोक्ष का डबल क्लिक मल्टीपल डेफिनेशंस आपको मातंग के थ्रू समझने में आएगा, राइट। क्योंकि देयर इज अ क्लोज कॉन्वर्सेशन जो हनुमान जी मातंग की कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं, उनको ज्ञान देते वक्त बता रहे हैं। उनके हर एक कम्युनिटी मेंबर को के साथ में वो एक चरण पूजा करते हैं और हर एक मेंबर के साथ जब वो पूजा चल रही होती है तो हर एक मेंबर को की आत्मा को मोक्ष के रास्ते पर ले जाने के लिए वो एक वृतांत बताते हैं, एक स्टोरी समझाते हैं, एक ज्ञान देते हैं टाइम लाइन में पीछे जाकर के हर एक मातंग को, राइट। वो हमारे लिए एक सीख है, राइट। विच इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो एंड चेक कि मातंग के साथ क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है। और इंटरेस्टिंगली ये जो नॉलेज था इनिशियली, लाइक आई सेड 10 साल पहले इट वाज ओनली फॉर मातंग पीपल, देन स्लोली इट हैज केम आउट टू अस, टू जनरल पब्लिक एज वेल। और अभी इस बुक के थ्रू आई थिंक हनुमान जी वांट दिस नॉलेज टू गो टू एवरीबडी इन द वर्ल्ड, सबके पास जाने के लिए ये नॉलेज अवेलेबल है। और दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ डियर मातंग एंड बिकॉज ऑफ लॉर्ड हनुमान। एक्चुअली इंसाइटफुल है जो आपने बताया मातंगों के बारे में। तो आपकी जो बुक है उसमें आपने बताया कि समय में पीछे जाकर हनुमान जी ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। और क्या इस बुक के माध्यम से लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे रामायण या महाभारत काल से, उनके जो जैसे राम जी से, उनके माता पिता से, इन सब लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे इजीली? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि हनुमान जी महाज्ञानी है, राइट। जो हम अभी कर रहे हैं ये सब कुछ ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है। उनको पता है कि ऐसा कोई XYZ कैरेक्टर आएगा जो समझाने की कोशिश करेगा, जनमानस को बताने की कोशिश करेगा इस एग्जाम्पल से उस एग्जाम्पल से। तो उनको पता है कि कौन से एग्जाम्पल से दुनिया कनेक्ट कर सकती है, कौन से एग्जाम्पल से कॉन्शियसनेस को एक साथ में लेकर के आगे बढ़ाया जा सकता है। सो कंसिडरिंग ऑल दैट एस्पेक्ट, ऑब्वियसली हनुमान जी ने वो सारे एग्जाम्पल लिए हैं जो ना सिर्फ मातंग को समझ में आ सके, कम्युनिटी को समझ में आ सके, बल्कि इन जनरल पब्लिक को भी समझ में आ सके, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर रामायण के बहुत सारे वृत्तांतों पर डिस्कशन है, राइट। जैसे बहुत ही फेमस चीज़ है राम सेतु के बारे में हम अक्सर देखते हैं भाई कि राम सेतु कैसे बना। राम सेतु क्या सिर्फ राम लिखने से, पत्थर पे राम लिखने से, फिरने से बन गया? ऑब्वियसली वो एक राम की लीला थी, बट बिहाइंड द सीन लॉजिक क्या था उसका आपको कहीं नहीं मिलेगा इन द वर्ल्ड कि लॉजिकल डिस्क्रिप्शन क्या है उसका। बट हनुमान जी ने वो टाइम लाइन में पीछे जाकर के पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे लॉजिकली वो पत्थर तैरा। इस किताब के अंदर वो लिखा हुआ है, हनुमान जी ही बता सकते हैं उसको
मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं कि मैं इसको बता सकूं, बट आप जब पढ़ेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा। लाइकवाइज ऐसे बहुत सारे वृत्तांत हैं जो आपको पीछे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम महाभारत का एक वृत्तांत ले सकें, महाभारत के अंदर एक वृत्तांत है सुदामा, जो कभी गरीब थे, कृष्ण ने उनको समृद्धि प्रदान की, और ये बताया गया पूरे संसार को कि भाई सुदामा और कृष्ण की फ्रेंडशिप थी। बट जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो लिटरली हनुमान जी टाइम लाइन में पीछे गए और उन्होंने वो पूरी कॉन्वर्सेशन को अनफोल्ड किया, जिसमें कृष्ण और बलराम आपस में कॉन्वर्सेट कर रहे हैं कि कैसे सुदामा की कहानी प्ले में आती है, राइट? कैसे ये स्टोरी अनफोल्ड होती है, क्या रियली सुदामा कृष्ण के दोस्त थे बचपन से? ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि वो बचपन से दोस्त नहीं थे, लेकिन किस तरह से कृष्ण ने जो रियलिटी है उसको चेंज किया अपने भक्त के लिए, कि वो पूरे संसार को ऐसा हमेशा लगने लगा कि वो उनके फ्रेंड थे बचपन से। तो ऐसे बहुत सारे वृत्तांत आपको मिलेंगे जिसके बारे में हमने सुना है, राइट? एंड ऑल्सो यू गेट टू नो लॉट अबाउट, जब कास्ट सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं, कास्ट सिस्टम के बारे में भी हमको आई थिंक बहुत क्लैरिटी नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पुराने समय में कैसे कास्ट सिस्टम को डिवाइड किया है, क्यों बनाया गया कास्ट सिस्टम को, राइट? ब्रीफली इफ आई टॉक अबाउट, 4 कैटेगरी में बनाया गया। लाइक सबसे हाईएस्ट ऋषि, उसके बाद पृथु कैटेगरी थी, राइट? तो वाई ऋषि, पृथु एंड निशा, दिस थर्ड कैटेगरी कॉल्ड निशा, नॉट 4, 3 कैटेगरी ब्रॉडली। तो ऋषि क्यों बना, पृथु क्यों बना और निषाद क्यों बना, राइट? ये सब एक अपलिफ्ट करने की साइकिल थी। भाई तुम इनके साथ एसोसिएट होकर के इनको ऊपर लाओ, फॉर एग्जाम्पल निषाद को ऊपर लाओ, पृथु लेके आएगा निषाद को, ऋषि लेके आएंगे पृथु को ऊपर, राइट? तो एक इवोल्यूशन साइकिल थी, राइट? आई एम डिवाइडिंग द कैटेगरी इनटू 3 सेपरेट ग्रुप्स, और सबको हम एक एक करके इवॉल्व करते जाएंगे, राइट? और उसके बाद में इवॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक गॉडेस को दिया गया बाद में, इनको यलमा, उसकी भी स्टोरी इन्होंने इसमें हनुमान जी ने टाइम लाइन में पीछे जाकर के वो एक्सप्लेन की हुई है, राइट? तो ये सारी कहानियां नई नहीं है, राइट? जैसे अहिल्या की भी एक स्टोरी है, राइट? अहिल्या के बारे में बहुत हमने सुना कि भाई वो पत्थर की बन गई बिकॉज ऑफ XYZ रीजन। हमको ये बताया गया कि भाई गौतम ऋषि ने श्राप दिया अहिल्या को और वो पत्थर का शरीर बन गई। दैट्स नॉट द ट्रूथ। हनुमान जी लिटरली टाइम लाइन में पीछे गए, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ था वहां पर, क्यों अहिल्या ने पत्थर का शरीर लिया। वो उन्होंने अपनी मर्जी से लिया था वो पत्थर का शरीर, राइट? उन्होंने खुद चूज किया था, हे आई वांट टू बी लाइक दिस फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ दिस रीजन। वो आप जब जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये सारी कहानी हमने सुनी है, लेकिन इनकी रियलिटी क्या है उनको नहीं पता। वन मोर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू कोट, राइट? आपने सीता का स्वयंवर देखा होगा, उसमें दिखाया गया है कि राम जी शिव जी का धनुष तोड़ते हैं, तो शिव जी का धनुष ही तोड़ने का प्रसंग क्यों आया और कुछ क्यों नहीं हुआ, राइट? उसके पीछे भी एक लॉजिकल रीजनिंग थी, एक बड़ी लंबी लॉजिकल रीजनिंग थी। तो वो सारी चीजें इसमें अनफोल्ड की गई जो हमने कभी सोची नहीं। कोई भी चीज जो भी हमारे इन सब सीक्वेंसेस में लिखी गई हैं, बड़े बड़े ग्रंथों में लिखी गई, उन सब का एक मीनिंग है, बट क्या लिटरली हम उन मीनिंग पर टैप कर पाए आज तक? नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है अपनी रोजमर्रा की काम से छुट्टी पाने का। तो ये सारी चीजें इसके अंदर ली हनुमान जी ने खुद एक्सप्लेन की गई है, इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि ये ब्रह्म ज्ञान है। अगेन मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हनुमान जी ने खुद कहा है ये ब्रह्म ज्ञान है, राइट? सो दैट्स अ ब्रीफ अबाउट इट। आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि ये बुक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और यूनिक है, बिकॉज ये सारे जो भी आपने वृतांत बताए ये हमने आसपास के लोगों से सुने, अपने दादी बाबा, नाना नानी, मम्मी पापा, इन लोगों से सुने हैं। ये कहीं लिखे नहीं, ये कहानियों के तौर पर एक मुंह से दूसरे के कानों तक पहुंचे और फिर वहां से ट्रैवल किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस किताब में ये चीजें बहुत अच्छे से लॉजिकली एक्सप्लेन की गई हैं, बताई गई हैं कि उसके पीछे का क्या कारण है। और सबको ये बुक परचेज करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, एटलीस्ट जीवन में एक बार तो जरूर इसका मतलब रस चखना चाहिए, ज्ञान का रस, परम ज्ञान का रस, परम सत्य का रस। तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है इस बुक को लेकर, और जो भी पढ़ेगा डेफिनेटली उसको
ये चीज रहेगी कि उसने सच में कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, उसके अंदर वो चेंजेस आएंगे। जैसे आपने हमें बताया माया के बारे में, तो सब लोग माया माया के बारे में बातें करते हैं और बहुत तरीके की उसके बारे में कहानियां हैं, तो एक्चुअली में माया है क्या? ओके, सो आई थिंक ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, राइट? माया क्या है, और बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, और आई वुड से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर इन फ्यू लाइंस अगेन, राइट? क्योंकि आई थिंक जो कॉन्वर्सेशन हम कर रहे हैं बहुत डीप कॉन्वर्सेशन है, किसी भी टॉपिक पर आप हिट करेंगे तो वो बहुत डीप है। ओके, लेट मी टेक दिस एग्जांपल फ्रॉम माय लाइफ, राइट? जब मैं काफी छोटा था, मैं इस तरह के कोर्स अक्सर होते हैं, ये सब मोह माया है, ये सब मोह माया है, तो मैं ये सुनता आ रहा हूँ बचपन से, तो मुझे समझ नहीं आया, मतलब ठीक है मोह माया, बट क्या है मोह माया है तो क्या करूँ मैं इसका, मतलब क्या मोह माया है, मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए, हाउ आई हैव टू रिएक्ट टू इट। इसको समझने में करीब 20 साल 25 साल लग गए मुझे, क्योंकि आई वुड नॉट से कि 20-25 साल से मैं इसी शब्द की खोज कर रहा था, लेकिन जब मुझे समझ में आया, जब थोड़ा होश आया, तो मैंने समझना शुरू किया क्या होता है भाई माया। तो माया इज, और इल्यूजन इज नथिंग बट द सेटअप ऑफ दिस अर्थ। अर्थ एक्चुअली एक मैट्रिक्स के सेटअप में, राइट, विच इज कॉल्ड अ 3 डायमेंशन रियलिटी। तो जो 3 डायमेंशन रियलिटी के अंदर जो भी सेटअप है, वो सब कुछ एक इल्यूजन है, राइट? और ये इल्यूजन आता कहाँ से है? हमारे प्रोजेक्शन से, राइट? जब आप बच्चा पैदा होता है कोई भी, राइट, तो बच्चा पैदा होने के बाद में आप जो भी माँ बाप जो उसको ज्ञान देते हैं, वही वो प्रोजेक्ट करता है अपने पूरे जीवन में, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बच्चे को ट्रेन किया और उसने बच्चे को मतलब सिखाया कि भाई ये अलग अलग कलर हो गए, लाल, नीला, हरा, पीला, नीला, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख करके डिफरेंशिएट कर पाएगा, राइट? ये क्या क्या कलर है। बशर्ते आपने दूसरा एक बच्चा ले लिया, उसको आपने कुछ ट्रेन नहीं दी, आपने उसको बताया नहीं कलर क्या है, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेगा, वो ये नहीं कह पाएगा कि ये लाल, हरा, पीला, नीला है, राइट? तो सेम चीज के लिए दो बच्चों का 2 अलग अलग प्रोजेक्शन हो, राइट? तो एक को दिख रहा है कुछ, एक को दिख रहा है कुछ, राइट? तो ये प्रोजेक्शन आप खुद प्रोजेक्ट कर रहे हैं बेस्ड अपॉन द नॉलेज दैट यू आर हैविंग, राइट? तो दिस इज व्हाट द माया इज, राइट? एंड which is what I think we have tried to explain the concept of Maya in this book, right? As an example, मैं आपको थोड़ा सा और डीप इसमें जाता हूँ। नॉर्मल दिनचर्या में अगर आप देखेंगे किसी भी इंसान के, राइट, तो कभी आपके अंदर खुशी है, कभी आपके अंदर दुख है। जब आपके अंदर बहुत खुशी वाला एनवायरनमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम हमारी खुशी ज़्यादातर मटेरियल चीज़ों पर होती है, आप गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, बड़ा पैकेज सैलरी मिल गई, राइट, हर महीने सैलरी मिल गई, गिफ्ट मिल गया, राइट, कुछ भी मिल गई, यू आर सो हैप्पी, राइट? एंड एट द सेम टाइम ये सारी चीजें अलाइन नहीं होती तो आप दुखी हो जाते हैं, राइट? तो जब तक आप दुखी नहीं होते, यू आर कंफर्टेबल इन द 3D सेटअप। बट हमको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि जब हम कंफर्टेबल हैं 3D सेटअप में, इवन विद द पॉजिटिव दैट यू assume it positive is actually not a positive. It's just the what do you call it? The positive illusion and the other side is a negative illusion, right? So there's a plus and minus. Both are illusion. जिस भी पॉइंट पर लाइफ के हम ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि भाई ये वो दोनों इल्यूशन है। अगर हम एंजॉय कर रहे हैं, वी आर एन इल्यूशन, राइट? तो आपको जब वो नेगेटिव सिनेरियो आएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी, बिकॉज आपको पता है कि ये भी इल्यूजन ही था एंड ये भी इल्यूजन है। और ऐसा एग्जाम्पल भी आई थिंक चैप्टर नंबर 1 में ही हनुमान जी ने एक्सप्लेन किया हुआ है। एक ब्राह्मण की स्टोरी इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। उसके सामने एक ऐसा सिचुएशन आता है कि जब वो एक ही पॉइंट पर एक ही सीन के 2 पहलू देखता है। एक परिवार जो बहुत दुखी है, वही सेम परिवार उसी पॉइंट पर वो देखता है कि वो खुशहाल है, और वो कंफ्यूज हो जाता है कि अरे अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा ये परिवार बहुत दुखी था, अभी सडनली मैं देख रहा हूँ ये सेम परिवार खुश है, राइट? तो हाउ डज इट हैपन? ये कैसे हो सकता है? तो वो एकदम से उस स्टेट में पहुंच जाता है जहां पर वो खुद क्वेश्चन करता है हनुमान जी को कि यार ये क्या हो रहा है, राइट? देन हनुमान जी उसको एक्सप्लेन करते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इल्यूजन, देयर इज ऑलवेज अ नेगेटिव इल्यूजन अवेलेबल, राइट? बट बोथ आर इल्यूजन। ये आपको जानना जरूरी है। जिस दिन आप ये समझ गए, उस दिन से आपकी जर्नी फ्रॉम डिजायर टू लिबरेशन स्टार्ट हो जाती है। व्हिच इज व्हाई वी हैव चैप्टर नंबर 1 इन दिस बुक। जैसे हम इस संसार में हैं और माया की हम बातें करते हैं, और माया ने हमको हर तरीके से घेरा हुआ है, तो क्या हम
इस माया में रहकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि हमको एकदम संत का जीवन ले लेना चाहिए, हमको सब कुछ छोड़ देना चाहिए, गृहस्थ, जैसे आजकल की जो यंग जनरेशन है उनके अंदर ये डर रहता है कि अगर कोई भी आदमी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है, मेडिटेशन की तरफ जाता है या ईश्वर में अपने आप को मतलब इन्वॉल्व करता है ईश्वर के साथ, तो उनको लगता है कि अरे ये तो संत बनने वाला है ना, ये तो अब इसका कोई इस संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा इसका। और लोग डरते हैं, एक्चुअली लोग सोचते हैं कि इस पाथ पर जाने के लिए आपको बुढ़ा होना पड़ेगा, यू हैव टू बी एज्ड एंड सर्टेन एज इज देयर, उसके बाद ही आप इस पाथ पर चलो तो अच्छा है, उससे पहले आप माया में फंसे रहो। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ तक आपको लगता है कि वैलिड है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और मैं इसके लिए थोड़ा सा सख्त शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, राइट। ये महाअज्ञानता है, राइट, मैं यही कहूँगा। आई डोंट नो इससे भी बुरा कोई और इससे भी तगड़ा शब्द कोई हो सकता है, बट ये महाअज्ञानता है। ये वही बात हो गई कि आपके पास में एक 100 लोगों का बंच है जिसमें से 99 बेवकूफ़ हैं और एक इंसान ऐसा है जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान है। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि जो 99% लोग होते हैं वो अपनी बेवकूफ़ी से जो 1% वाला आदमी होता है उसको भी अपनी तरफ खींचते हैं, बोलते हैं भाई तू बेवकूफ़ है, राइट। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज द ट्रूथ टुडे, राइट। तो एज फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बेसिकली ये समझना चाहिए स्पिरिचुअलिटी है क्या, राइट। इस संत बनने की बात जो हम कर रहे हैं, राइट, व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम टू बी अ संत, राइट, व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम, व्हाई? क्योंकि हम हर एक चीज को एसोसिएट करते हैं आउटकम से, एंड व्हाट इज द आउटकम दैट वी आर लुकिंग फॉर इज मनी, राइट। तो हम ये सोचते हैं कि जो संत है उसके पास तो पैसे नहीं है, उसके पास करेंसी नहीं है जीने की, लग्जरी लाइफ जीने की, राइट। तो क्यों हम संत बने, हम क्यों सफर करें, राइट। इट्स ऑल अबाउट दैट कि हम वो ट्रांजेक्शन हमें करना है जिससे हमको करेंसी मिल पाए। तो हमको समझना पड़ेगा संत क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल संत वो नहीं है जो झोला लेकर के घूम रहे होते हैं। लेट मी क्लैरिफाई दिस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक कैटेगरी बताई, ऋषि। तो ऋषि को समझना होगा कौन है ऋषि, ऋषि कैसे बनते हैं। ऋषि बनना कोई मामूली खेल नहीं है। ऋषि वो होते हैं जो ऑलरेडी सब कुछ अचीव कर चुके होते हैं, इन द सेंस लाइक इतनी साधना तपस्या से वो अपने आप को मोक्ष के लेवल पर लाके खड़ा कर चुके होते हैं अपने आप को, और वो सिर्फ मोक्ष इसलिए नहीं लेते हैं नोइंगली टू हेल्प द सोसाइटी, राइट। उनके पास वो सारी की सारी फैसिलिटीज होती हैं जो आपको पुरुषार्थ करने पे मिलेंगी, उनको उसके लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। वो एक जंगल में रहते हैं, बहुत नॉर्मल सी लाइफस्टाइल में रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उनके पास क्या क्या है, राइट। तो आपको तो देखने में लगेगा भाई झोला छाप आदमी है, माला लेकर के चल रहा है तो बेवकूफ है। हम मर्सिडीज में चल रहे हैं, वी आर द पीपल, वी आर द गेम, राइट। दैट्स वेयर द इल्यूजन कम्स इन, राइट। जो आदमी जंगल में रह रहा है, आप उसकी वेशभूषा को देख करके आपको लग रहा है कि वो बेवकूफ है, उसके पास कोई कुछ नहीं है। दे आर द साइंटिस्ट, दे आर द स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, दे हैव एक्सेस टू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। दैट्स वेयर द मिसकंसेप्शन वी हैव, क्योंकि हम अपनी इन दो आंखों से, बॉडी एंड माइंड से इमीडिएट जजमेंट लेते हैं, रादर देन कोई ज्ञान ले करके हम उसको जजमेंट देते हैं, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, राइट। स्पिरिचुअलिटी इज द बिगेस्ट अम्ब्रेला जिसके अंदर सब कुछ आता है। इफ यू आर स्पिरिचुअली अलाइंड, इफ यू नो थिंग्स वेल, इफ यू आर रियली नॉलेजेबल, यू अंडरस्टैंड द ब्रह्म, राइट, यू आर इनटू द गेम, यू आर इनटू aligned towards the God, there is nothing that you cannot achieve, right? If gaadi, bangla, ghar, paise, these are just material things which you can achieve like anything once literally you are in the game, right? But you have to understand that. Desire होना कोई बुरी बात नहीं, right? So हमारे जो संत, बड़े बड़े संत हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो यही बोलते हैं कि डिजायर रखिए बट अटैचमेंट मत रखिए उससे, राइट। आप चीजों को, आप मेटेरियल वर्ल्ड में रहिए, ज्ञान को अटेन कीजिए। भी आपने ये भी प्रश्न पूछा कि मतलब हम मोक्ष पा सकते हैं कि नहीं, तो दूसरा प्रश्न के उत्तर पे मैं आता हूँ, राइट। डेफिनेटली पा सकते हैं, राइट। अगर आप देखिए लहरी महाशय, राइट, उन्होंने गृहस्थ जीवन का ही पालन किया, सबसे बड़े एग्जाम्पल है हमारे। उन्होंने गृहस्थ जीवन का ही पालन किया और गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए उन्होंने हाईएस्ट नॉलेज को अचीव किया और सोसाइटी को बांटा, राइट। सो इट इज डिफिकल्ट टू बी इन गृहस्थ आश्रम, बट एट द सेम टाइम
इट्स वेरी मच रिवॉर्डिंग एज कंपेयर टू आप साधना करने के लिए चले गए, राइट? तो ये एक ऐसा सेटअप है जहां पे आपका रियल टेस्ट होता है, राइट? आप एक तरफ से ज्ञान ले रहे हैं, उस ज्ञान की टेस्टिंग आपकी इस माया के सेटअप में रोज होती है। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो इसमें एक चैप्टर डेडिकेटली दिया हुआ है जिसमें राजा हरिश्चंद्र के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो राजा हरिश्चंद्र ने कैसे अपने आप को मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर ले गए, इसी सेटअप को यूटिलाइज करके, राइट? वो आपको क्लियरली आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियरली वहां पे एक्सप्लेन करेगा कि व्हाई दिस सेटअप इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई वी कैन नॉट अचीव मोक्ष, व्हाई वी कैन अचीव मोक्ष इन दिस सेटअप इटसेल्फ, राइट? बहुत ही अच्छी बात आपने बताई माया को लेकर। और मैं इसको ज्यादा, इस बातचीत को ज्यादा खींचना नहीं चाहती, बट मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस बुक को लोग क्यों पढ़े? बुक को पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप वो हैं जो अपने जीवन में हर दिन किसी न किसी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? अगर आप वो हैं जो हर दिन ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मैं ही क्यों, राइट? अगर आप वो हैं जो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा समय कब आएगा, राइट? अगर आप वो हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मैं उस स्टेज पर कब पहुंचूंगा जहां पर मैं जाना चाहता हूं, राइट? तो इन सब में से अगर आप कोई हैं तो डेफिनेटली ये किताब आप ही के लिए है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज सेइंग जर्नी फ्रॉम डिजायर टू लिबरेशन। जो भी डिजायर आपके अंदर अगर है और वो डिजायर आपको कहीं ना कहीं पेन दे रही है, आपको प्रोग्रेस नहीं दे रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू लर्न अबाउट आवरसेल्फ। जितनी जल्दी हम अपने आप को समझ पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे, अपने अंतर मन को समझ पाएंगे, राइट, उतनी जल्दी आपकी प्रोग्रेस होगी। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट रीडिंग द बुक, जैसे ही आप इस किताब को पढ़ना शुरू करेंगे, आप डायरेक्टली हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे, राइट? हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्ट होते ही आपके साथ में वो सारे डायरेक्शन शुरू हो जाएंगे जो अभी तक आपके साथ में नहीं हुए, और महाराज खुद ही आपको लिबरेट करने के लिए लग जाएंगे, राइट? तो कनेक्ट, एनर्जी से कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आप हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर कनेक्टेड विद मोर डेटीज, राइट? फॉर एग्जाम्पल यू बी कनेक्टेड, आप डायरेक्टली कनेक्ट होंगे माँ लक्ष्मी के साथ में, आप डायरेक्टली कनेक्ट होंगे भगवान शिव के साथ में, आप डायरेक्टली कनेक्ट होंगे भगवान विष्णु के साथ में। तो जब आप इतने बड़े बड़े डेटीज के साथ में कनेक्ट हो जाएंगे तो ऐसी कोई भी सिनेरियो नहीं बनेगा जहां पर आपके साथ में विषम परिस्थिति आएगी। ये आप इस चीज को समझ जाइए। इस इंसान की जो फुलफिलमेंट है, डिजायर की फुलफिलमेंट करने वाले मैनेजर हैं इंद्रदेव, राइट? मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ, उनके बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है इस किताब में। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मैं थोड़ा सा इंद्रदेव के बारे में बोलना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इंद्रदेव बारिश के देवता हैं और उनके बारे में बहुत सारे मिथक अवेलेबल हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा अज्ञानता को अपने साइड कीजिए और किताब पढ़िए। इसमें बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाँ, कि जो लॉर्ड इंद्र हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी देवताओं के राजा हैं। राजा ऐसे ही नहीं बन गए वो, राइट? वो राजा इसलिए हैं क्योंकि वो इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं उनके सबकी जो विशेष हैं उनको फुलफिल करने की जिम्मेदारी विष्णु जी ने इंद्रदेव को दिया हुआ है। एंड इज अ वेरी वेल मैनेज मैनेजर, राइट, हु इज डूइंग इट विद एक्सीलेंट वर्क। आपको ये समझ में आएगा जब ये किताब पढ़ेंगे इनका लेवल ऑफ वर्क क्या है। तो अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब आप हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो आप इन सारे बड़े डेटी से कनेक्ट होंगे। तो ये क्लियरली लिखा हुआ है इंद्रदेव ने इसमें कि जब आप हनुमान जी की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो इवन इफ आपके साथ में कुछ बुरा होने वाला है बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा, आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू दोज थिंग्स इन योर लाइफ, राइट? वो नेगेटिव चीजें आपके साथ नहीं होंगी। अगेन भले ही वो इल्यूजन है बट फिर भी वो भी इल्यूजन मैं आपको नहीं दे पाऊंगा बिकॉज आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इन सारे डाइटिस के साथ में, राइट? तो ये एक बहुत हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग है। इसके अंदर एक प्रॉपर चैप्टर है जो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इंसान की डिजायर की फुलफिलमेंट कैसे होती है, कैसे क्या मैकेनिक्स रन होता है बिहाइंड द सीन, कैसे इंद्रदेव उसको फुलफिल करते हैं बेस्ड अपॉन योर कर्मास, कैसे ये सारा सिस्टम चलता है पीछे, राइट? आपने बहुत सारे रील्स देखी होंगी 50 इन्फ्लुएंसर की जो बोलते हैं ये कर लो वो कर लो तो आपकी फुलफिलमेंट हो जाएगी, मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। अरे आपके मैनिफेस्टेशन के मैनेजर इंद्रदेव हैं, पहले उनको समझ लो, वो सबके पापा हैं, वो उसके बियॉन्ड कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जस्ट रीड द बुक, यू विल अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स वर्क्स। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। वेरी नाइस। और मुझे लगता है कि इस बातचीत के बाद
बहुत सारे लोगों के अंदर डिजायर होगी लिबरेशन के लिए और वो लोग बुक को जरूर पढ़ेंगे। और आप इस बुक को बहुत इजीली पढ़ सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर ये अवेलेबल है और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप इजीली इसको परचेज कर सके। इसके 3 वॉल्यूम अवेलेबल हैं, 2 लैंग्वेजेस में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। I think, like I said, 150 plus countries में available है. All the famous website has all this content. Okay. We are also trying to work on bringing it in a different regional language. आप बाकी regional language में काम कर रहे हैं, वो थोड़ा समय लगेगा उसमें आने में. Okay. तो आपके साथ कोई और लोग भी जुड़े हैं या? ऐसा कोई टीम नहीं है सच, बट हम एक इनफॉर्मल ग्रुप में, जिसमें ऑब्वियसली आप सहभागी हैं इसमें. हमारे आपके अलावा 1-2 और लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं. बहुत हमारे प्रिय जन है, जो एक क्लोज ग्रुप है जो काम कर रहा है और वो हम सारे के सारे ये काम साइड बाय साइड कर रहे हैं बेस्ड अपॉन व्हाटएवर जो हमारा डेली वर्क है, उसके अलावा समय निकाल कर ये काम करना तो हम कर रहे हैं. इट्स नॉट लाइक प्रोफेशनल वर्क, बट वी आर डूइंग इट बेस्ड अपॉन आवर ओन इंटरेस्ट. तो इसी नोट के साथ हम इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं और अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप इस किताब को पढ़िए और परम ज्ञान को जानिए जो हनुमान जी आप तक, सब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और हमारे लेखक मिस्टर निशांत पांडे जी भी. और थैंक यू फ्रॉम एवरीवन, बिकॉज मुझे नहीं लगता कितने लोग आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे, बट मैं उन सबकी तरफ से थैंक यू बोलती हूँ कि आपने इसको कंपाइल किया और सब तक पहुंचाने की कोशिश की. और मुझे पूरा यकीन है कि सबको हनुमान जी की कृपा जरूर मिलेगी. जय श्री राम. जय श्री राम. जय हनुमान. जय.